पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर। सभी देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सहमत। भारत ने कहा अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता व्यक्त की है। कहा अफगानिस्तान में शांति स्थिरता होनी चाहिए। उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद, ड्रग्स और तस्करी के लिए न हो। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हो। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिक्स देश एक ताकतवर आवाज है। अगले 15 साल हमारे लिए बेहद अहम, ब्रिक्स को और उपयोगी बनाएंगे। तालिबान सरकार को मान्यता देने की हड़बड़ी में नहीं है अमेरिका। कहा अपने नागरिकों को संकटग्रस्त देश से निकालने के लिए तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क पर एक्शन से भड़का तालिबान, अमेरिका को दी धमकी। कहा सरकार में शामिल नेताओं को ब्लैकलिस्ट से बाहर करे अमेरिका, दोहा समझौते का पालन हो। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया। अब देखते हैं देश की बड़ी खबर, जिसमें देश के दुश्मनों के लिए संदेश है तो किसानों की रणनीति का अपडेट है। कोरोना को लेकर भी अहम खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा दुनिया में तेजी से बदल रहे हैं हालात, साउथ चाइना सी या अफगानिस्तान, सब राजनीति की देन। देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत रखना हमारी प्राथमिकता। पाकिस्तान की सीमा पर हिंदुस्तान की हुंकार। बाड़मेर में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन। पहली बार हाईवे पर उतरे सुखोई और जैगुआर समेत कई लड़ाकू विमान। पंजाब के 32 किसान संगठनों की आज चंडीगढ़ में राज्य के राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव की घोषणा से पहले सभी पार्टियों से रैली न करने की अपील की है। हरियाणा के करनाल में किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। प्रशासन और किसानों की 3 दौर की बातचीत बेनतीजा। आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं नए जत्थे। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा मंजूर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह होंगे नए राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी, लेकिन कोरोना की वजह से हर बार की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा गणेशोत्सव। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जारी की गई है सख्त गाइडलाइंस। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच चरणबद्ध तरीके से खुलते स्कूलों को लेकर सरकार ने कहा स्कूल खुलने और बच्चों के वैक्सीन लगने का कोई संबंध नहीं। हालांकि टीचर और स्टाफ को वैक्सीन लगाना जरूरी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख सरकार ने फिर से बढ़ाई। 30 सितंबर के बजाय अब 31 दिसंबर 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं टैक्स पेयर्स। ऑडिट रिपोर्ट 15 जनवरी तक जमा हो सकेगी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की 2021 की रैंकिंग जारी की। आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे साल देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट बना। जेएनयू ने 9वीं और बीएचयू ने 10वीं रैंक हासिल की। नीट पीजी की परीक्षा नहीं टलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाने की मांग ठुकराई। तय शेड्यूल के मुताबिक 11 सितंबर को ही परीक्षा होगी। कोरोना का हवाला देते हुए कुछ छात्रों ने याचिका दी थी। मैनचेस्टर में आज से भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मुकाबला। सीरीज में 2-1 से आगे है भारत, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था। मैच से पहले सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। और अब आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां आज गणपति बप्पा का पूरी आस्था के साथ आज आगमन हो रहा है, लेकिन नई और कड़ी पाबंदियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली का भी अपडेट आपको देंगे। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में जाने की अनुमति नहीं। भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन करने की इजाजत। जुलूस में भी 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र में 10 दिन चलता है गणपति का उत्सव। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में आज से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई। भीड़ जुटाई या नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। दोनों में कई मुद्दों पर हुई बात। करीब 1 घंटे तक दोनों की चली मुलाकात। यूपी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। दिल्ली के मालवीय नगर के निजी अस्पताल में ऐसे कई बच्चे भर्ती जिनमें यूपी में फैले वायरल बुखार जैसे लक्षण। दिल्ली में आज गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन नहीं होंगे। डीडीएमए का आदेश। कहा
किसी तरह का जुलूस ना निकले, घरों में ही गणपति का पर्व मनाएं लोग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री आज गणपति बप्पा की महाआरती में शामिल होंगे। सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना बैंक पर शाम 7 बजे महाआरती डिजिटली लाइव प्रसारण होगा। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि यूपी आपको ले चलते हैं, जहां चुनावी पारा आज प्रियंका गांधी की बैठक और मुलाकातों से और ऊपर जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी आज और कल लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगी बैठकें। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तंज, प्रियंका के दौरे को बताया सियासी ड्रामा। यूपी में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक में बूथ विजय अभियान की कार्य योजना तैयार, कल से पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुरू करेंगे विजय अभियान। यूपी के सीएम योगी और अखिलेश यादव में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग, ट्विटर पर योगी ने लिखा हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण है। अखिलेश बोले अहमियत इस बात की है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में एफआईआर दर्ज, भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कोरोना नियमों के उल्लंघन का है आरोप। और अब बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां वायरल बुखार समेत कई बीमारियां बच्चों को तेजी से चपेट में ले रही हैं और बिहार के साथ पंजाब की सियासत की भी खबरें हैं। बिहार के दरभंगा के डीएमसीएच में बच्चों के वार्ड में कम पड़ गए बेड, एक बेड पर वायरल और फ्लू से पीड़ित 3 से 4 बच्चों का हो रहा है इलाज। लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। मुजफ्फरपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित सैकड़ों बच्चे भर्ती, जिले में रोज बढ़ रही है बीमार बच्चों की संख्या। एसकेएमसीएच समेत कई अस्पतालों में नए वार्ड खोले गए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों के 70 में से 50 बेड भरे, दूसरे अस्पतालों के बच्चों वाले वार्ड भी जल्द फुल होने की आशंका। बुखार के मामलों की जांच के लिए प्रशासन ने विशेष टीम बनाई। जेडीयू में वर्चस्व के लिए घमासान, अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के बनाए लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों की भूमिका खत्म की। आरसीपी सिंह के समर्थक मुख्यालय प्रभारियों को भी हटाया गया। बिहार में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच सांसद चिराग पासवान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। रामविलास पासवान की बरसी में आने का न्योता दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी पर निशाना, बोले एनडीए सरकार सिर्फ कॉरपोरेट की सरकार है, सरकार को किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों की चिंता नहीं है। और अब बंगाल और जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में आज दोपहर 12 बजे भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी। 30 सितंबर को मतदान होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू दौरे का दूसरा दिन, आज जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल पैदल चढ़ाई कर माता रानी के दर्शन किए, जय माता दी के नारे लगाए। बीजेपी ने राहुल के दौरे को नाटक करार दिया। कर्नाटक में सख्त कोरोना नियमों के साथ 5 दिन के गणेश उत्सव को मंजूरी, उन्हीं जिलों में गणेश उत्सव मनाने की मंजूरी जहां संक्रमण की दर 2% से कम है। बेंगलुरु में केवल 3 दिन सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की अनुमति, प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकलेगा। वीएचपी और बजरंग दल ने पाबंदियों के खिलाफ कल बीबीएमपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी पर किसी भी तरह के उत्सव की इजाजत नहीं, सिर्फ घरों में ही गणपति का पर्व मना सकते हैं लोग। बीजेपी ने पूछा सिर्फ हिंदू त्योहार पर ऐसा बैन क्यों। आंध्र प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी पर किसी भी तरह के उत्सव पर जगनमोहन सरकार की पाबंदी, टीडीपी और बीजेपी ने फैसले पर विरोध व्यक्त किया, बैन हटाने की मांग की। और अब जाते जाते पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का अपडेट आपको दे देते हैं, जहां आसमान से लगातार बरस रही है आफत। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और लैंडस्लाइड से मुसीबतें बरकरार। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर टूटते पहाड़ों से कई जगह रास्ते बंद, फंसे लोगों को निकालने में जुटा है प्रशासन।
रामनगर में 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से उफन रहे नदी और नाले। धनगढ़ी नाले में बहाव के बीच फंसे कॉर्बेट के 10 मजदूरों को रस्सियों की मदद से किसी तरह बचाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।